ओम शांति। 17 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जिससे आप जुड़ सकते हैं। YouTube लाइव पर भी जुड़ सकते हैं और यदि आप अलग समय पर कहीं से भी कोई मुरली सुनते हैं, उसको सुनते वक्त ये ध्यान में रखें कि कोई भी बात आपको स्पष्ट नहीं हो रही है या किसी बात में आपको कुछ समझाना है, बताना है, तो आप व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो में सामने आप चलती हुई लाइन में देख रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसे नोट करके उस पर आप लिंक भी ले सकते हैं और अपना प्रश्न, आपका सुझाव, अपना विचार भी दे सकते हैं, जो सबके लिए सहयोगी हो सकता है। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऐसा ट्रस्टी बनो जो किसी भी चीज में आसक्ति ना रहे। रहना हमें परिवार में है, रहना हमें उन्हीं लोगों के बीच में है, क्योंकि हमारा उनके साथ कार्मिक अकाउंट अभी बराबर होना है। उनको हम छोड़ नहीं सकते। यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। वो अपने आप छूट जाएंगे। जिसका जिसका हिसाब किताब बराबर होता जाएगा वो अपने आप छूटता जाएगा। जिसके साथ हमारा हिसाब किताब है वो अपने आप जुड़ता जाएगा। छूटने और जुड़ने में अपनी बुद्धि बिल्कुल भी नहीं लगानी। जिस प्रकार से इन आत्माओं के मिलने और बिछुड़ने में अपनी बुद्धि नहीं लगानी, ठीक इसी प्रकार से जो भी संसार के अंदर सामान है उसकी तरफ भी इसी प्रकार से अपनी बुद्धि को हटाना है। जो सामान मुझे यूज करना है वो ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा और जिस सामान को जिसने यूज करना है वो मेरे से ले जाएगा। वो मेरे पास रुक नहीं सकता। ये बात बुद्धि में हम बिठा दे तो हम किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रख सकते। मैंने यूज करना है, चाहे मेरी हैसियत है या नहीं है। मैं उस लेवल तक नीचे जा सकता हूं या नहीं जा सकता हूं। मुझे उस चीज को प्रयोग करना है तो करना है। जिसके लिए हमारे सामने कल की मुरली में हमने देखा कि मम्मा ने कहा कि देखो, जो चांदी और सोने के थालियों में खाना खाते थे, उन्हें हाथ पर आग में आलू भूनकर खाते हुए वो स्वाद आया जो उनको सोने और चांदी की थालियों में नहीं आया। उन्होंने वो खाना है तो उस अवस्था तक उनको छोड़ करके भी जाना। ये बात बुद्धि में रहे और हमें, अब इन बहनों ने कभी भी नहीं सोचा होगा कि हमें इतने बड़े बड़े सेंटर्स मिलेंगे। जो नई नई बहनें आ रही हैं उनके लिए तो एकदम रेडीमेड बड़े बड़े 5 स्टार सेंटर्स मिल रहे हैं। क्यों? उनसे पहले वाली दीदियों ने, दादियों ने कितना पुरुषार्थ किया और इतना सब कुछ तैयार किया
परंतु उससे जिन्होंने यूज करना है वही यूज करेंगे ना। इस बात को हम अच्छी तरह बुद्धि में रखें। हमारा कुछ भी नहीं। ऐसा बैगर बन जाओ। प्रश्न, तुम बच्चों के पुरुषार्थ की मंजिल कौन सी है? कहां हमको पहुंचना है? कहां तक हमको पुरुषार्थ करते रहना है? हमारी अंतिम स्टेज, लास्ट स्टेज कौन सी है? मंजिल कौन सी है? उत्तर, आप मरे, मर गई दुनिया। आप मरे, मर गई दुनिया, यही है तुम्हारी मंजिल। कोई अपना नहीं। हम शिव बाबा के बन गए, सारी दुनिया शिव बाबा की बन गई। बने ना बने वो उनका पार्ट है, हमारे लिए वो बन गए। हमने निश्चित कर लेना है अपनी बुद्धि के अंदर कि वो मेरे बाप की दुनिया, मेरी दुनिया नहीं, मेरे बाप की दुनिया। इस शरीर से ममत्व टूट जाए, ऐसा बैगर बनो, ऐसा बैगर बनो जो कुछ भी याद ना आए, जो कुछ भी याद ना आए। आत्मा अशरीरी बन जाए। बस हमको वापस घर, भागने की नहीं करनी, नहीं तो बाबा डांट मारेगा। क्यों डांट मारेगा? डांट मारता है अच्छी तरह। आपने डांट नहीं खाई बाबा की। कहता है तुम्हें मैं अच्छा नहीं लग रहा हूं पढ़ाता हुआ, चला जाऊं। विनाश विनाश विनाश, घर कब जाना है, कब जाना है पूछते हो। इससे बड़ी डांट क्या लगाए? नहीं अच्छा लगता, पढ़ाना अच्छा नहीं लगता बाबा का, फिर कैसे कह रहे हो कि घर जाए, विनाश हो, जल्दी करो जल्दी करो। अपने समय करो। हाँ, इसलिए मतलब बाबा से नहीं कहना है बस कब विनाश होगा, कब घर जाएंगे, बाबा जल्दी बताओ कब घर जाएंगे, बाबा बताते क्यों नहीं हो। आत्मा अशरीरी बन जाए, बस हमको वापस जाना है। ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बैगर टू प्रिंस बनते हैं। जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं वे बैगर टू प्रिंस बनते। तुम बच्चे ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। जब तुम अमीर हो तो एक भी गरीब नहीं होता। जब तुम अमीर हो तो कोई भी गरीब नहीं होता, सभी अमीर होते हैं। और जब हम गरीब होते हैं तो सारी दुनिया गरीब हो जाती। हमारे से दुनिया चलती है क्या? हम चला रहे दुनिया, हमारे साथ क्यों चिपकी पड़ी है ये दुनिया? हम करेंगे जब मैं देखती दुनिया करेंगे, जैसा हम करेंगे। तो हम ड्रामा के हीरो हीरोइन एक्टर हैं, शुरू से लेकर पार्ट बजाने वाले हैं। इस ड्रामा की विशेषता है यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। इसका मतलब होता है कि जैसा उस समय का वातावरण होता है, सबकी स्टेज वही है। हम 100% है, प्रकृति भी 100% है, सभी आत्माएं भी 100%। जैसे जैसे हम गिरते हैं तो आत्माएं भी गिरती जाती हैं, कम नंबर वाली आत्माएं ऊपर से आती जाती हैं, प्रकृति भी गिरती जाती है। सब कुछ एक साथ गिरता है। सब 80 है तो सब 80 है, 70 है तो सब 70 है। ऐसे नहीं कि कोई 80 होगा तो कोई 70 होगा, या कोई 75 होगा तो कोई 70 होगा, नहीं।
सभी एक ही कैटेगरी के होते हैं, परंतु किसी को पहले सुख मिल रहा है, किसी को बाद में सुख मिल रहा है, किसी को दुख पहले मिल रहा है, किसको बाद में दुख मिल रहा है। फर्क इतना है, स्टेज वही है, अवस्था में कोई फर्क नहीं। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, आपकी आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? सब कहेंगे आत्मा सुनती है। आत्मा सुनेगी जरूर शरीर के द्वारा, बिगर शरीर तो आत्मा सुन ना सके, बिगर शरीर के आत्मा सुन ना सके। फिर गरुड़ पुराण में लिख दिया कि आत्मा आकर देखती है मेरा परिवार सारा विलाप कर रहा है, रोती है, चिल्लाती है, कराती है, शरीर में जाने की कोशिश करती है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, देख सकती है परंतु तब तक जब तक वह है। अब उसका पार्ट उनके साथ खत्म हो गया, किस लिए रुकी हुई है? क्या देखने के लिए रुकी है? हिसाब किताब होता तो रुकती, या कोई हिसाब किताब है तो वो रुकेगी। बिना हिसाब किताब के कोई भी आत्मा वहां रुक नहीं सकती, क्योंकि उसे एक सेकंड में यहां से गर्भ में जाना ही जाना है। बच्चे लिखते भी हैं, ऐसे हैं, फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है, फलाने की आत्मा आज फलानी जगह जाती है, ये जैसे आदत पड़ जाती है, हम आत्मा हैं। क्योंकि बच्चे को आत्मा अभिमानी बनना है, जहां भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर हैं, और इनमें है दो आत्मा, बाकी सब एक एक आत्मा और शरीर, और ब्रह्मा बाबा में दो आत्मा, एक को आत्मा कहते हैं और एक को परम आत्मा कहते हैं। परम आत्मा खुद कहते हैं मैं इस शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, मैं प्रवेश करता हूं, शरीर बिगर तो आत्मा रह नहीं सकती। अब आप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, लाइन बीच में क्या है, शरीर बिगर आत्मा रह नहीं सकती। सिर्फ पार्ट बजाने के लिए मूव करेगी, कहीं भी जाना है तो जाएगी, परंतु उसके पास अपना शरीर जरूर हो। शरीर के बिगर वो इस कर्म क्षेत्र में क्या करेगी? शरीर नहीं है तो इस कर्म क्षेत्र में वो आत्मा क्या करेगी? कर्म क्षेत्र में आत्मा आई है तो उसने शरीर के द्वारा ही पार्ट बजाना है। यदि उसका पार्ट किसी और आत्मा के शरीर का आधार लेकर बजाना है तो दूसरी आत्मा के भी शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाएगी, बिगर शरीर आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती। अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद करेंगे, पवित्र बन शांति धाम में जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो अभी इतनी स्पष्ट लाइन आई है, तो इसमें जो ब्रह्मा बाबा वाला और जो एडवांस स्टेज वाली पार्टी वाला जो पार्ट है ना, वो इन शरीरों से अलग होकर अपने पुराने शरीर में, मतलब ये लॉजिकली बुद्धि में कन्विंस नहीं होता मेरे तो। कैसे? इसमें देखो इस लाइन में कितना क्लियर है कि विदाउट शरीर आत्मा पार्ट नहीं बजा सकती, चाहे दूसरे के शरीर में जाए, हाँ, अपने में करे, बिल्कुल। लेकिन जो एडवांस स्टेज वाली आप नहीं बताते, वाणियों में भी आया ही हुआ है, वही आप बताते हैं कि ये जब मिलती है दादियां जाके तो वो अपने पुराने उसमें मिलती है, उस समय तो वो शरीर को तो छोड़ चुकी होती है, फिर वहां पे वो सूक्ष्म शरीर वाले कंसेप्ट को मान लेते हैं। इस लाइन के अनुसार तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, या तो शरीर में पार्ट या फिर पार्ट है ही नहीं। ऐसा है कि सूक्ष्म शरीर में सुन नहीं सकती, सूक्ष्म शरीर में केवल सूक्ष्म संदेश ही मिलते हैं, वहां पर ना आवाज है ना कोई बात, केवल आत्मा स्वप्न की तरह ही देखती है। तो उसका अपना शरीर है, शरीर है अपना, परंतु वो आत्माओं का पार्ट है कि वो आत्माएं सूक्ष्म शरीर के द्वारा, या जिसे कहते हैं हम दिखाई देने वाले आकार के द्वारा
वो मिलती हैं और एक दूसरे से अपने डायरेक्शन रिसीव करती है। तो ये याद रखें कि उनके पास शरीर है, बिगर शरीर के नहीं रहते हैं। हाँ, शरीर को छोड़कर जाकर आप किसी को संदेश देकर आएंगे, वो आपके शरीर के द्वारा ही सारा खेल चलता है। सूक्ष्म शरीर का खेल केवल आकार का है, स्थूल शरीर नहीं है। ये जो पार्ट है कि आत्मा जब कहीं जाएगी, यहां से शरीर छोड़ा अफ्रीका के जंगलों में अपने मां के गर्भ में जाएगी, तो आत्मा जाएगी, मूव कर रही है, और उसके बाद किसी को जाकर के आपने साकाश दिया, उसे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास आया और साकाश देकर गया, तो वो साकाश भी उसको ऐसे लगेगा जैसे कोई दे गया। वो इस शरीर के द्वारा प्रेषित एक जो है ना संदेश है, एक मतलब क्या कह सकते हैं वाइब्रेशंस है, जो उसको लग रहा है कि मेरे सामने आया। जैसे क्रिकेट का मैच कहीं खेला जा रहा है और आप घर बैठे देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है और आप यहां से बोल रहे हैं और वहां वो सुनाई भी दे रहा है उसको। या जैसे हम मोबाइल के द्वारा गूगल मीट कर रहे हैं, इस समय आप कहीं भी बैठे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं और आपकी बातें मैं सुन पा रहा हूं, और आप यदि वीडियो ऑन करेंगे तो मैं आपको देख भी पा रहा हूं। ये हमारी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब ये जैसे स्वप्न लोक के अंदर होता है ना, स्वप्न में भी हम वार्तालाप करते हैं, इस प्रकार से वार्तालाप होगा, उनका शरीर अपना होगा। ये बात एक ब्रह्मा बाबा पर जो है ना 33 साल के लिए नहीं दिखाई दे रही, बाकी सब में दिखाई देती है। एक ब्रह्मा बाबा का मतलब ना अंगा पार्ट है, अशरीरी पार्ट है 33 साल का, कि वो जगह जगह जाकर उसमें वो पर काया के द्वारा अपना पार्ट बजाते हैं। उस समय वो पर काया में प्रवेश करके अपना पार्ट बजाते हैं, उनका अपना शरीर इस पीरियड में नहीं होता है। ये ब्रह्मा बाबा, परंतु उन्हें भी पार्ट बजाने के लिए किसी ना किसी को साक्षात्कार कराना पड़ता है, किसी के शरीर का आधार लेना पड़ता है। शांति धाम में जाएंगे और फिर देवी गुण भी जितना धारण करके कराएंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर और बनाएंगे, इतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें कोई मूंझते हो तो पूछ सकते हो कि ये तो जरूर है, ये तो जरूर है, मैं आत्मा हूं। बाप बच्चों को कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? ध्यान से हम देखें इसको। चक्रधारी बनकर औरों को भी चक्रधारी बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें कोई मूंझते हो, किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो पूछ सकते हो। ये तो जरूर है कि मैं आत्मा हूं। बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, दूसरों को नहीं कहेंगे। बाबा आकर बच्चों से बात कर रहे हैं, जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं उनसे बाबा बात नहीं कर रहे हैं। हर एक बाप को बच्चे प्रिय लगते हैं, दूसरे को भल बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में है ये हमारे बच्चे नहीं हैं। मैं बच्चों से ही बात करता हूं क्योंकि बच्चों को ही पढ़ाना है, बाकी बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। बाहर वालों को पढ़ाना तुम्हारा काम है। कोई तो झट समझ जाते हैं,
कोई थोड़ा समझकर चले जाएंगे, फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है तब आएंगे। देखे तो सही, तुम यही समझाएंगे कि बाप सभी आत्माओं व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी आत्माओं को पावन बाप ही बनाते हैं। वे कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद नहीं करो। मेरी अव्यभिचारी याद रखो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी। पतित पावन मैं एक ही हूँ, मेरी याद से ही आत्मा पावन बनेगी। इसलिए कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। बाप ही पतित राज्य से पावन राज्य बनाते हैं, लिबरेट करते हैं। कहां ले जाते हैं? शांति धाम। और कहां ले जाएंगे? सुख धाम। कहां ले जाते हैं? शांति धाम। और कहां ले जाते हैं? सुख धाम। मूल बात ही पावन बनने की है। मूल बात क्या है? पावन बनने की। 84 का चक्र समझाना भी सहज है, चित्र देखने से ही निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते रहते हैं म्यूजियम खोलो। क्या खोलो? म्यूजियम खोलो भव के से। तो मनुष्यों को भव का खींचेगा, बहुत आएंगे। तुम यही सुनाएंगे कि हम बाप की श्रीमत पर ये बन रहे हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। बैज तो जरूर साथ होना चाहिए, बैज तो जरूर साथ होना चाहिए। तुम जानते हो हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले तो श्री कृष्ण बनेंगे ना। जब तक श्री कृष्ण ना बने तब तक श्री नारायण बन ना सके। बच्चे से बड़ा हो तब नारायण नाम मिले। तो इनमें दोनों चित्र हैं, इनमें दोनों चित्र हैं। तुम ये बनते हो, अभी तुम सब बैगर बने हुए हो। ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां भी बैगर्स हैं, इनके पास कुछ भी नहीं। ये बात ठीक है? ब्रह्मा कुमारियों के पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा कुमारियों के पास कुछ नहीं है। और जिनके पास कुछ है तो वे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां नहीं है। बाबा सीधे फार्मूले ढूंढ के लाता है एकदम। जिनके पास कुछ है तो वे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां नहीं है, और जिनके पास कुछ नहीं है वो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा। हाँ जी, हाँ, बड़ा खतरनाक काम है। बाबा का तो फार्मूला ही अलग होता है ना। बैगर अर्थात जिनके पास कुछ भी ना हो। कोई को हम बैगर नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने मेरा रखा हुआ है अभी तक। ये मेरा है, ये सेंटर मेरा है, वो बैगर नहीं है। वो बाबा का बच्चा भी नहीं है। ये बाबा तो सबसे बड़ा बैगर है। ब्रह्मा बाबा तो सबसे बड़ा बैगर है। इसमें पूरा बैगर बनना होता है। इसमें क्या बनना है? पूरा बैगर बनना होता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते आसक्ति तोड़नी होती है। तुमने ड्रामा अनुसार आसक्ति तोड़ दी है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं हमारा जो कुछ है वो बाबा को दे दिया। हमारा जो कुछ है वो हमने किसको दे दिया? बस। अब मेरा कुछ है ही नहीं। ये तन भी बाबा को दे दिया, मन भी बाबा को दे दिया, धन भी बाबा को दे दिया। अब मैं किसको कहूं मेरा? हाँ जी, जन भी बाबा को दे दिए, सारे रिश्तेदार भी बाबा को दे दिए। अब यदि मुझे देह का संबंध याद आता है तो मैं बाबा का बच्चा नहीं। इस तन को मेरा कहता हूं तो मैं बाबा का बच्चा नहीं।
मैंने तो अमानत में ख्यानत कर दी, दूसरे की चीजों को अपना कह रहा हूं। यानी मैं तो क्या हूं, सोच सकते, अमानत में ख्यानत करने वाला, भ्रष्टी। ट्रस्टी से क्या बन जाता है, भ्रष्टी बन जाता है। निश्चय बुद्धि ही जानते हैं, हमारा जो कुछ है वो बाबा को दे दिया, कहते भी हैं, है ना। हे भगवान, आपने जो कुछ दिया है वो आपका ही है, हमारा नहीं है। वे तो होता है भक्ति मार्ग में, सिर्फ कहते हैं, देते नहीं। यहां तो देने पे वो बात करता है कि हाँ ठीक है, कहने वाले की बात सुनता नहीं है बाबा। वो कहता है भगत, अभी जो अभी कह रहा है, दे नहीं रहा है, वो भगत है, उसकी बात क्या सुनना। जो दे उसकी बात सुनता है। तन मन धन जन सब बाबा के, देने पर ही बाबा समझता है कि इसने दिया। कहने वाले को बाबा बिल्कुल भी नहीं मानता कि इसने दिया। उनको तो अपना बच्चा कहता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। हाँ, अपने मन में सोचता रहे कि मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठा हूं, बाबा दिल तख्त पर उसे बिठाता नहीं। कैसे पता लगता है कि मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठा हूं? खुशी मिल रही होगी, दिल तख्त पर बैठने की खुशी महसूस होगी कि मैं बाबा के दिल तख्त पर बैठा हूं। कहेगा, वैसे ही कहेगा मैं बाबा का कहना मानता हूं, पर तू अंदर अंदर खा रहा होगा। कहां मानता है, कहां मानता है, नहीं, बुद्धू बना रहा है। जब वो अंदर अंदर अपने आप को खा रहा है तो वो दिल तख्त पर कहां बैठा है? दुनिया को दिखाने के लिए दुनिया वाले कहेंगे वाह क्या बात है, बड़ा अच्छा बच्चा, ये तो बाबा का कमाल का बच्चा है। हाँ, बस दुनिया वाले कहेंगे, परंतु वो खुद अपनी सिचुएशन को जानकर रो रहा होगा। वो उसे खुशी नहीं मिल सकती, उसे खुशी नहीं मिल सकती। दिल तख्त पर बैठने वाले को तो खुशी मिलनी चाहिए, उसे नहीं मिलेगी। अब बाबा बहुत नजदीक है, सामने उनका बनना होता है। बाबा के सामने बाबा का बनना होता है। तुम कहते हो बाबा, बाबा के शरीर को नहीं देखना, कहते हो बाबा तो इस बाबा के शरीर को नहीं देखना, बुद्धि चली जाती है ऊपर, कहां, परम धाम में, परम अवस्था में। बल ये लोन लिया हुआ शरीर है, परंतु तुम्हारी बुद्धि में है। हम शिव बाबा से बात करते हैं, ये तो किराए पर लिया हुआ रथ है, उनका थोड़े ही है, ये तो जरूर है। जितना बड़ा आदमी होगा तो किराया भी बहुत मिलेगा। आपके मकान में कोई बहुत अमीर व्यक्ति आके रहे तो आपको किराया ज्यादा देगा ना, और गरीब आदमी कहेगा प्लीज कम कर दो, थोड़ा सा और कम कर दो, मेरे पास इतने है नहीं, मैं इतना दे सकता हूं। हाँ, मकान मालिक देखेगा, राजा मकान किराए पर लेता है तो 1000 किराए पर दे, 1000 रुपए किराए का 4000 बोल देगा, क्योंकि समझते हैं ये तो धनवान है। राजे लोग कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये तो जास्ती लेते हो, राजे लोग तो नहीं बोलेंगे कि आप ज्यादा ले रहे हो। उन्हों को पैसे आदि की परवाह ही नहीं रहती, वे खुद कोई से बात नहीं करते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी ही बात करते हैं। आजकल तो रिश्वत बिगर काम नहीं चलता। बाबा तो बहुत अनुभवी है, वो लोग बड़े रॉयल होते हैं, चीज पसंद की बस फिर सेक्रेटरी को कहेंगे इनसे फैसला कर ले आओ। ऐसे माल खोल कर रखेंगे, महाराजा महारानी दोनों आएंगे, जो चीज पसंद आएगी उन पर सिर्फ आंख से इशारा करेंगे। सेक्रेटरी बात कर,
बीच में अपना हिस्सा निकाल लेते। कोई कोई राजाएं साथ में पैसे ले आते हैं, सेक्रेटरी को कहेंगे इनको पैसे दे दो। बाबा तो सबके कनेक्शन में आए हैं, जानते हैं कैसे कैसे उनकी एक्ट चलती है, कैसे कैसे उनकी एक्ट चलती है। जैसे राजाओं के पास खजांची होते हैं, वैसे यहां भी शिव बाबा का खजांची है। कौन है शिव बाबा का खजांची? ये तो ट्रस्टी है, खजांची है, ये ट्रस्टी है, सच्चा सच्चा एकदम झटके से नहीं लिया सब। बाबा का इनमें कोई मोह नहीं है। ब्रह्मा बाबा को इन चीजों में कोई भी मोह नहीं। इसने अपने पैसे में ही मोह नहीं रखा, सब कुछ शिव बाबा को दे दिया, तो फिर शिव बाबा के धन में मोह कैसे रखेंगे? ये ट्रस्टी है। जिनके पास धन रहता है, आजकल तो गवर्नमेंट कहती है, कितना जांच करती है, विलायत से आते हैं तो एकदम अच्छी रीति जांच करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम हमें कैसे बैगर बनना है, कुछ भी याद ना आए, आत्मा शरीर बन जाए। क्या कह रहे बाबा? अशरीरी आत्मा अशरीरी बन जाए, इस शरीर को भी अपना ना समझे, हमारा कुछ भी नहीं। बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो, अभी तुमको वापस घर जाना है। तुम जानते हो बैगर कैसे बनना होता है, शरीर से भी ममत्व टूट जाए, आप मुए मर गई दुनिया, हम मरे मर गई दुनिया, ये मंजिल है, समझते हो? बाबा ठीक कहते हैं, अब हमको वापस घर जाना है। शिव बाबा को तुम जो कुछ भी देते हो, उसको फिर रिटर्न में दूसरे जन्म में मिल जाता है। इसलिए कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने ही दिया है। ये सब कुछ किसने दिया है? ईश्वर ने ही दिया। अच्छा, आगे जन्म में ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसका फल मिला है, शिव बाबा रखता किसका भी नहीं। भाई आपने शिव बाबा को दिया है, शिव बाबा रखता किसी का भी नहीं। बड़े बड़े राजाएं जमींदार आदि होते हैं तो उनको नजराना भी देते हैं, फिर कोई नजराना लेते, कोई नहीं लेते। वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, वहां तो तुम कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हो, क्योंकि वहां तो सबके पास पैसे बहुत है। दान किसको करेंगे? दान किसको करेंगे? गरीब तो वहां होते नहीं, तुम ही फकीर से अमीर और अमीर से फकीर बनते हो। कहते हैं ना, इनको तंदुरुस्ती बख्शो, कृपा करो, ये करो। आगे शुरू में भी शिव बाबा से ही मांगते थे, फिर व्यभिचारी बन गए हैं तो सबके आगे जाते रहते हैं। कहते हैं जोली बार दो, कितने पत्थर बुद्धि हैं। कहते भी हैं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं, समझते हैं कि हम पत्थर बुद्धि हैं, हमें बाप आकर अब पारस बुद्धि बनाते हैं। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत रहनी चाहिए। गायन भी है, अति इंद्रिय सुख कुछ ना हो, तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। किसको बहुत फायदा होता है? किसको
बहुत फायदा होता है तो बहुत खुशी होती है। तो तुम बच्चों को भी बहुत खुशी रहनी चाहिए। तुमको 100% खुशी थी कब? स्वर्ग में थे। जब हम स्वर्ग में थे, परम धाम से आए थे, और फिर घटती गई। अब तो खुशी कुछ भी नहीं है। पहले थी बेहद की बादशाही, फिर होती है हद की राजाई। अल्पकाल के लिए अब बिरला के पास कितनी ढेर मिल्कियत है, मंदिर बनाते हैं उससे कुछ भी नहीं मिलता। गरीबों को थोड़े ही कुछ देते हैं। मंदिर बनाया जहां मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। हाँ, गरीब को दान में देते हैं तो उसका रिटर्न में मिल सकता है। धर्मशाला बनाते हैं तो बहुत मनुष्य जाकर वहां विश्राम को पाते हैं। तो दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। कोई हॉस्पिटल बनाता है तो भी अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। एक जन्म के सुख को अब किसी का सुख ही एक जन्म मिलता है, एक जन्म के लिए। तो एक तो बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। इस पुरुषोत्तम संगम युग की बहुत महिमा है। तुम्हारी भी बहुत महिमा है जो तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम ब्राह्मणों को ही भगवान आकर पढ़ाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। इस सारे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का वो बीज रूप है। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुमसे पूछेंगे क्या तुमको पढ़ाते हैं? बोलो क्या ये भूल गए हो? गीता में भगवानो वाच है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। इसका अर्थ तुम अभी समझते हो। पतित राजाएं पावन राजाओं की पूजा करते हैं, इसलिए बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे ना। स्वर्ग के देवताओं को द्वापर कलयुग में सब नमन पूजन करते हैं। इन बातों को अभी तुम समझते हो। भक्त लोग कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। वे तो सिर्फ शास्त्रों की कहानियां पढ़ते सुनाते। कहानियां पढ़ते सुनते रहते हैं। बात कहते हैं तुम जो गीता आधा कल्प से पढ़ते सुनते आए हो उससे कुछ प्राप्ति हुई? समझ में आया? प्राप्ति हुई। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है, उससे तो कुछ पेट भरा नहीं, उससे कोई प्राप्ति हुई नहीं। अभी तुम्हारा पेट भर रहा है, तुम जानते हो ये पार्ट एक ही बार चलता है। खुद भगवान कहते हैं मैं इस तन में प्रवेश करता हूं। बाप इनके द्वारा बोलते हैं तो जरूर प्रवेश करेंगे, तब तो बोलेंगे। ऊपर से डायरेक्शन देंगे क्या?
कहते हैं मैं सम्मुख आता हूं। अभी तुम सुन रहे हो, ये ब्रह्मा भी कुछ नहीं जानते थे, अभी जानते जाते हैं। बाकी गंगा के पानी गंगा का पानी पावन करने वाला नहीं। गंगा का पानी किसी को भी पावन करने वाला ये ज्ञान की बात है। तुम जानते हो बाप सन्मुख बैठे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब ऊपर में नहीं जाएगी। ये है उनका रथ, उनके रथ के बिना जा नहीं सकते। उनका रथ, इनको बाबा बूट भी कहते हैं। ये है ब्रह्मा बाबा का रथ, और शिव बाबा उसको क्या कहते हैं? लॉन्ग बूट भी कहते हैं, डिब्बी भी कहते हैं। इस डिब्बी में वे हीरा है। कितनी फर्स्ट क्लास चीज है। इनको तो रखना चाहिए सोने की डिब्बी में, गोल्डन एज डिब्बी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना, पुराने हिसाब किताब तो होती है। इनको कहते हैं छू मंत्र। धोबी के घर गई और छू मंत्र, छू मंत्र से सेकंड में जीवन मुक्ति, इसलिए उनको जादूगर भी कह देते। सेकंड में निश्चय हो जाता है हम ये बनेंगे। ये बातें अभी तुम प्रैक्टिकल में सुनते हो, पहले जब सत्यनारायण की कथा सुनाते समय विलायत, स्टीमर आदि याद रहता है। सत्यनारायण की कथा सुनकर फिर मुसाफरी पर जाते थे। वे तो फिर लौट आते थे। बाप तो कहते हैं तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं है। भारत अमर लोक में सबको ले जाएगा, सबको ले जाएगा, किसी को छोड़ेगा। सबको ले जाएगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। मार पीट करके भी कहता है ले चलो। तुमको फिर इस छीछी दुनिया में लौटना नहीं। भारत अमर लोक स्वर्ग देवी देवताओं का राज्य था। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है ना। इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी ये मांगती है। राज्य में, इनके राज्य में पवित्रता, सुख, शांति थी। दुनिया भी यही मांगती है। विश्व में शांति हो, सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतने सब धर्म मिलकर एक कैसे होंगे? ठीक है कहना। हर एक का धर्म अलग, फीचर्स अलग, सब अलग अलग। कैसे होंगे वे? तो है ही शांति धाम, सुख धाम। वहां एक धर्म, एक राज्य होता है, दूसरा कोई धर्म
ही नहीं जो ताली बजे, जो ताली बजे तो एक धर्म चाहिए। उसको विश्व में शांति कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप पढ़ा रहे हैं, सब बच्चे एक रस नहीं पढ़ते, सारे जने एक जैसा नहीं पढ़ते, नंबरवार तो होते ही हैं। ये भी राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। भक्त लोग समझते नहीं, अनेक बार सुना भी है भगवानोवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म। भगवानोवाच, क्योंकि गीता ही भारतवासियों का धर्म शास्त्र है। गीता की तो अपरम अपार महिमा है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ पतित पावन सदगति दाता है ही एक भगवान, जो सभी आत्माओं का बाप है। भारतवासी अर्थ को समझते ही नहीं, बेसमझ से, सिर्फ बेसमझी से सिर्फ कह देते हैं सब भाई भाई। हम शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाते बजाते हम बाप को भी भूल जाते हैं, हम बाप को भी भूल जाते हैं, तो घर को भी भूल जाते हैं। जो बाप भारत का को सारे विश्व के आगे क्या लगाए, खटा लगाए कि नहीं लगाए? जो बाप भारत को सारे विश्व का राज्य देते हैं, उनको सब भूल जाते। ये सब राज बाप ही समझाता है, और कोई समझा सकता है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए स्मृति रहे कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हमें भगवान पढ़ाते हैं जिससे हम राजाओं के राजा बन जाते, राजाओं के राजा बनेंगे। अभी ही हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। अब वापस घर जाना है, इसलिए इस शरीर से भी पूरा बैगर बनना है। इसे भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझना है। वरदान, सदा संतुष्ट रहे। अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा संतुष्टता की अनुभूति कराने वाले संतुष्ट मणि भाव। ब्राह्मण कुल में विशेष आत्माएं वो हैं जो सदा संतुष्टता की
विशेषता द्वारा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा औरों को भी संतुष्टता की अनुभूति कराती है। वही संतुष्ट मणि आत्मा। संतुष्टता की अनुभूति करती है, वही संतुष्ट मणियां हैं जो सदा संकल्प, बोल, संगठन के संबंध, संपर्क व कर्म में बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्ट। बाप दादा द्वारा अपने ऊपर संतुष्टता के गोल्डन पुष्पों की वर्षा अनुभव करती। ऐसी संतुष्ट मणियां ही बाप दादा के गले का हार बनती हैं, राज्य अधिकारी बनती हैं और भक्तों को के सिमरन की माला बनती हैं। स्लोगन, निगेटिव और वेस्ट को समाप्त कर मेहनत मुक्त बनो। निगेटिव को और वेस्ट को क्या कर दो? खत्म। तो हाँ, तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल शाम फोन करें, फोन नहीं करें, व्हाट्सएप करें। ओम शांति।